मैं सबसे पहले आपको प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जो 1000 खर्च करते हैं 250 में ही सादा है, गोबर सोबर डाल के सभी सब अच्छा अच्छा मिला था एक बार ना। अच्छा काले दोस्तों, हम इस समय हैं कुचारी गांव में, जहां पर एक कृषि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत यहां पर कुछ अधिकारी आए हैं और हाँ, यहां पर किसानों को कुछ बता रहे हैं और हम भी इसमें भाग लिए हैं। और आप को हम दिखा रहे हैं कि देखिए इस साइड भी चारों तरफ आपको लोग दिख रहे होंगे और इस गांव के जितने भी किसान भाई हैं वो हमारे बीच में आए हुए हैं और सर जो हैं उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए और अमल करिए। उसके बाद हम बारी बारी और लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे। प्रणाम सर, मैं जयप्रकाश गुप्ता, कृषि प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार रामपुर जौनपुर। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये विजन है परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत, चूंकि हम तो कोचारी में ही आए लेकिन आपके माध्यम से पूरा देश यह चैनल देखेगा। मैं आपको हृदय की गहराइयों से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। सर, आज हम लोग परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचारी, न्याय पंचायत सुरेरी में आए हुए हैं। किसान भाई ये हमारे हमसे 2 साल से जुड़े हुए हैं। इनको हम जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं। जैविक खेती में लगातार किसान हमारे कर रहे हैं, वह खेती जो हम पहले से खेती को छोड़ चुके हैं, उस खेती को करने की ज़रूरत है। हमारे किसान भाई जो लगातार अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, वह उर्वरक को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो उर्वरक है, ये उर्वरक हमारे हृदय को, हमारे परिसंचरण तंत्र को, हमारे किडनी को डैमेज करता चला जा रहा है। इसी उर्वरक को बताने के लिए हमने अपने किसान भाइयों को जीवा अमृत बनाने की विधि बताया। वह जीवा अमृत जिसमें असंख्य जीव होते हैं, इसके प्रयोग करने से हमें नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, साथ ही साथ 17 आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे। जी जी, बहुत यह जो यूरिया हम डालते हैं केवल एक पोषक तत्व के लिए, लेकिन जीवा अमृत मात्र 100 रुपए में हम किसान भाइयों को बताए हैं कि इसमें आपने 10 लीटर गौमूत्र लेंगे, 10 किलो गोबर लेंगे और 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 किलो बरगद या पीपल की मिट्टी में मिला के उस एक ड्रम में डाल के 7 दिन बाद अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में 17 पोषक तत्व मिलेगा। यह न यूरिया डालने की ज़रूरत है, न डीएपी डालने की ज़रूरत है। इससे हमारे किसान जो है, जितने भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, सबसे हम मुक्ति पा जाएंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ग्राम प्रधान की उपस्थिति में, ग्राम प्रधान दीनानाथ जी के सौहार्द से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कृषि प्रशिक्षण देने। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि जैसे कि जो अगर जिनको जैसे अभी बात ना समझ में आई हो, अगर वो बाद में आपसे अगर समझना चाहेंगे तो कैसे संपर्क करेंगे? मेरा एक यूट्यूब चैनल है जयप्रकाश जिला अध्यक्ष के नाम से। आप यूट्यूब पे हिंदी में जयप्रकाश जिला अध्यक्ष डालेंगे, उसमें हमारी पूरी वीडियोस पड़ी हुई है जीवा अमृत की, बीजा अमृत की। आप उसको देखिए और उसको करिए। और एक बात और बता दें कि इस गांव में बगल में बहुत अच्छी यहाँ से देश और विदेश की मरचा की खेती होती है। इस किसान भाइयों को मैंने इसलिए बताया, एक हर्बल टॉनिक बनाने के लिए, हर्बल अर्क बनाने के लिए, कि अगर एक किसान भाई जो कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं, इस कीटनाशक से हमारी धरती, हमारी पर्यावरण, हमारी स्वास्थ्य बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। उस कीटनाशक के लिए हम हर्बल टॉनिक बताएं कि आप जो है पपीते की पाती, नीम की पाती, बरगद की, लहसुन आदि, मिर्चा, प्याज, इनका एक लिक्विड बना के अपने खेत में हर 20 दिन बाद प्रयोग करेंगे तो हमें कभी भी किसी भी कीटनाशक की प्रयोग, जीवाणुनाशक की, फफूंदनाशक का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। और बाकी हम किसान भाइयों से भी पूछेंगे कि आपकी बातों का कितना उनको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आपके माध्यम से संपर्क करें और उनसे पूरी जानकारी लें। जी, इससे फ़ायदा है और क्या इससे नुकसान है? इससे फ़ायदा तो बहुत है। जी जी, जो रोग निवारक है जी, जिसका हम प्रयोग अगर पूरे समाज, पूरे क्षेत्र और पूरा प्रदेश अगर करे तो रोग से सबसे पहले मुक्ति मिल जाएगी। जी जी, और खेतों में जो उर्वरक शक्ति की कमी होती चली जा रही है, बंजर होता चला जा रहा है, इससे
भूमि सुधार भी होता चला जाएगा। इससे और भी अच्छा फ़ायदा मेरे को ये समझ में आ रहा है कि समय की भी बचत होगी। समय की भी बचत होगी। मेन पॉइंट किसानों का समय होता है और समय की काफ़ी बचत होगी, क्योंकि अगर इसको लगाने के बाद अलग से कोई खाद वगैरह नहीं डालना होगा तो इससे वो सब समय बचेंगे। इसमें कम से कम 1/4 भाग किसानों का खर्च होगा। अच्छा अच्छा। जो 1000 खर्च करते हैं 250 में ही उतना ही फायदेमंद होगा। यानी कि अगर 1000 में से 750 रुपये की आपकी बचत होगी। हाँ 700 की बचत होगी और फायदा तो अपार होगा। कितना सही है जैविक खाद खेतों में डालना और कितना ठीक नहीं है, आइए हम अपने चाचा से बात करते हैं। तो चाचा बताइए कि जैविक खाद के बारे में आपने जो यहाँ सुना, क्या इससे पहले आपने कभी जैविक खाद का उपयोग किया है या अभी फर्स्ट टाइम ये? ना एक बार किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद फायदा है, गोबर डाल के सभी सब अच्छा अच्छा। मिला था एक बार ना। मतलब किसानों को डालना चाहिए, इसका डालना उपयोग चाहिए। करना हाँ, चाहिए। उपयोग करना चाहिए भाई। हाँ, इससे फायदे हैं। अच्छा, आइए गांव के कुछ नवयुवक लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। पिछली साल भी किसान के अधिकारी लोग आए थे कृषि विभाग से और जैविक मृदा और जैविक खाद बनाने का बताया गया था यहाँ पे गुड़ सभी लोगों को। हाँ हाँ। और आज पुनः भी वही पुनरावृत्ति की गई है। बहुत लोग किसान भाई लोग पिछले साल भी बनाए थे, उसमें नीम की पत्ती, मदार की पत्ती, अदरक ये सब मिला के, मिर्च वर्चा मिला के, और कुछ लोग यूज किए हैं, कुछ लोग नहीं यूज किए हैं। और फिर जो सामान वितरण किया जा रहा है कि ब्लॉक के द्वारा, उसका भी बहुत लोग यूज किए हैं। अब हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, और बाकी लोग के खेतों में कैसा रहा है वह बाकी लोग भी बता अच्छा, सकते हैं। ये जहाँ तक कि हम ये जो खाद होता है, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि यार ये खाद ही बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, गौमूत्र इकट्ठा करना ये सब बहुत मुश्किल है, तो क्या वाकई इसमें कठिनाई होती है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, बस आपको समय देना है उसमें। अब गौमूत्र ही एकमात्र ऐसा है जो आपको इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ तो सब प्रकृति का है। नीम की पत्ती है, सबके घर में लगभग आई है। हाँ, बाकी वो गौमूत्र ही इकट्ठा कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से जैविक खाद डालना चाहिए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा जी, आप ये बताइए, जैसे कि आपने किसान मीटिंग में आया तो इससे आपको क्या क्या समझ में आया कि कितना सही है जैविक खाद का उपयोग करना और कितना नहीं सही है? जैविक खाद का प्रयोग करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और भविष्य में आने वाले समय में इसी पे सब डिपेंड होना पड़ेगा, नहीं तो किसी की जान बचेगी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो भी उन्होंने समझाया अपने तरीके से बहुत ही बेस्ट और अच्छा समझाया। लोगों किसानों को समझ में कितना आया कितना नहीं, और फिर वो बाद में जो अगल बगल जो जानते हैं उनसे पूछ के भी अपना काम करेंगे। टाइम है, परिवर्तन हो रहा है। अभी एक टाइम था उर्वरक रासायनिक खादों का इतना ज़्यादा तेज़ी से प्रयोग होने लगा कि लोग उसका साइड इफेक्ट अब समझने लगे हैं, क्योंकि हर इंसान अब 40 साल में बूढ़ा हो जा रहा है। जी हाँ, वो तो इसके लिए अभी अगर हमारे प्रधान जी ने ऐसा पहल किया है तो उनका भी सराहनीय योगदान है। और अधिकारी हमारे जो थे इंद्रेश वर्मा जी, वो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छे आदमी, सहयोगपूर्ण उनकी भावना है कि मैंने देखा कि मेरा नंबर उन्होंने खुद मांगा। जी जी जी। कोई अधिकारी ऐसा मांगता नहीं। नहीं, कोई अधिकारी। उन्होंने हमसे पहले उन्होंने मेरा नाम ऐड किया। जी जी। उनका मैं नहीं ऐड कर पाया, उसके पहले उन्होंने मेरा ऐड किया। जी। तो अभी वो बोल रहे थे कि सब जो भी काम रहेगा किसानों का, मैं प्रधान जी के यहाँ आकर के जो किसान सम्मान निधि है और जो भी है समस्या, आप ब्लॉक न जाके हमारे यहाँ आइए या मेरा नंबर लेके हमको फ़ोन करिए, मैं प्रधान के यहाँ अवेलेबल हूँ। जी जी। चाहे जब भी आप हमसे मिल सकते हो। और इसके बाद वो जेपी गुप्ता थे, उन्होंने बताया जी, जैसे कि आपको खाद के लिए। जी जी, जैसे कि आपको इतनी सारी बातें आपने कंठस्थ किया और उस चीज़ को मान रहे हैं कि वाकई जैविक खाद जो है लाना चाहिए और सब किसानों को लाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ये अगर आना पड़ेगा, अभी लोग चाहे आप शौक से आइए चाहे मजबूरी में आइए, आना पड़ेगा इसी पे।
नहीं तो कोई बचेगा नहीं। अच्छा ठीक, जैसे मैं ये कहूँगा आपको इतनी जानकारी है तो आप और भी किसानों को जानकारी के लिए अगर आपसे समय मांगे कि भैया हमको भी समझाइए या ये बताइए जैविक खाद बारे में, तो आप उनका कितना सहयोग करेंगे? बिल्कुल 100% सहयोग करेंगे। ये तो हमारे गांव के घर के सब चाचा दादा काका बाबा सब हैं। ये तो घर मेरा परिवार, गांव मेरा परिवार ही है ना। कोई कभी भी बोलेगा मैं मिलने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छा, देखिए चाचा का बहुत अच्छा विचार है कि अगर जिन भाइयों को यहाँ पे मीटिंग में नहीं समझ में आया है, अगर मुझे से संपर्क करेंगे तो हम जैविक खाद के बारे में विस्तार से उसको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे फसल को लगाना है और कैसे उसकी देखभाल करना है। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू।